दोस्तों एक बिजनेस की आत्मा यानी कि सोल होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है, मार्केटिंग जो आपकी हेल्प करती है ये समझने में कि एक्चुअल में आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसा प्रोडक्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट है उनको, वो क्या चाहते हैं आपसे और आप कैसे उनको फुलफिल कर सकते हो, कैसे उनको ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो एज़ कम्पेयर टू यूर कॉम्पिटिटर्स। लेकिन क्या आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव है भी या नहीं, ये बात आपको पता है या नहीं, ये बात आपको पता जरूर होनी चाहिए कि जो आप मार्केटिंग कर रहे हो उससे आपको कुछ रिटर्न मिल भी रहा है, कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त किशन निगम बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स का, कुछ ऐसी बातों का जो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि क्या एक्चुअली में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही यूज़ हो रही है, पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जानने से पहले कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है भी या नहीं, पहले ये जानते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी आउटबाउंड, एक होती है हमारी इनबाउंड। अब आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप ना कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए खुद डायरेक्ट मार्केट प्लेस के अंदर उतरते हो ताकि इवेंचुअली आप अपनी सेल्स को ग्रो कर सको, सेल बढ़ा सको और कस्टमर आपके पास आए, जिसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया जैसे ऑप्शंस, डायरेक्ट मेलिंग जैसे ऑप्शन जो आपको हेल्प करती है आपके कस्टमर को टारगेट करने के लिए और इवेंचुअली सेल्स को बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी ओर इनबाउंड एक्टिविटी जो होती है ना, इनबाउंड मार्केटिंग होती है, वो थोड़ी सी एडवांस होती है, वो डोर टू डोर मार्केटिंग पे बिलीव नहीं करती। वहाँ यूज़ होता है इंटरनेट का, डिजिटल मार्केटिंग का, एसईओ का, एसएमएम का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। जी दोस्तों, ये सारी टर्म कहाँ यूज़ होती है? हमारी इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है एसईओ जो कराते हैं, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं इनबाउंड मार्केटिंग का, जिससे कि उसी टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचा जाए जो सही है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की दो तरीके की मार्केटिंग यानी कि हमारी इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग की। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि कैसे पता करोगे कि आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव है भी या नहीं, कोई फ़ायदा होने वाला है भी या नहीं। तो पहला स्टेप होता है जो आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि आपकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, आपके कंटेंट में कहीं कमी तो नहीं है, आपके काम में कहीं कमी तो नहीं है, वो है बाउंस रेट। जी दोस्तों, बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि कोई विजिटर आपके वेबसाइट, आपके कंटेंट पेज पे आए, आपकी साइट पे आए और एकदम से लीव करके चले गए ना, वो होता है आपका बाउंस। यानी कि उनको आपका कंटेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं पसंद ही नहीं आया, वो आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकना चाहते, आपकी मार्केटिंग आपने कर ली लेकिन उनको काम पसंद नहीं आया इसलिए वो तुरंत चले गए। अब बाउंस रेट की भी ना परसेंटेज होती है, अगर 40% के आसपास से नीचे होता है बाउंस रेट तो उसको एवरेज माना जाता है, ठीक माना जाता है। उससे ऊपर बाउंस रेट को ठीक नहीं माना जाता। अलग अलग निश का, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग बाउंस रेट होता है। जैसे रिटेल की बात करें तो 20 से 40% का बाउंस रेट एवरेज होता है। सर्विस साइड की बात करें तो 10 से 30% का बाउंस रेट होता है। तो डिपेंड करता है आपका निश क्या है, आप कहाँ काम करते हो। लेकिन बाउंस रेट ये दिखाता है कि आपके काम में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी मार्केटिंग या तो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं हुई है या आपका कंटेंट ही ठीक नहीं है। तो बाउंस रेट आपका जितना मिनिमम हो सकता है उतना वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, आपको ही उससे फ़ायदा होने वाला है। तो बाउंस रेट का आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको ऐसी रखनी है कि बाउंस रेट बहुत कम हो। कंटेंट क्रिएशन पर तो ध्यान देना है, वो हम मार्केटिंग से इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि वो कंटेंट क्रिएटर का काम है, वो आपका अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़ है। लेकिन आपको ये देखना है जो टूल आप यूज़ कर रहे हो मार्केटिंग के लिए वो इतने अप्रोप्रिएट हो कि बाउंस रेट बहुत ज़्यादा कम आए। आप स्पैमिंग नहीं कर रहे, किसी को बार बार परेशान नहीं कर रहे, बार बार अपने मैसेज बार बार नहीं दिखा रहे, जिससे कि आपका ही बाउंस रेट बढ़ेगा। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आपको अच्छे से यूज़ करना है। बाउंस रेट ये शो करेगा कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से अप्लाई नहीं की गई है। जी, दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो है कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट का हमारा मतलब है कि जितने विजिटर आपकी साइट पे आए, आपके कंटेंट पे आए, उसमें से कितने लोगों ने एक्शन लिया, कितने लोगों को आपका काम पसंद आया, कितने लोगों ने आपके साइट पे काम करा, इन्फॉर्मेशन ली। एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, कितने सारे विजिटर में से कितने लोगों ने साइन अप करा न्यूज़लेटर के लिए, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली आपके कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये दिखाता है आपकी कन्वर्जन रेट कितनी है। बेसिक से 5% की कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छी मानी जाती है। आपके विजिटर पर डिपेंड करता है कि आपकी साइट पर कितने बेसिकली विजिटर्स आते हैं डेली के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। लेकिन
कन्वर्जन रेट का अच्छा होना ये शो करता है कि आपका काम अच्छा है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से यूज़ करी गई है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे, तभी वो लोग आ रहे हैं आपके पास ज़्यादा जिनको आपकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी और आपकी बात सीधे उन तक पहुँची है, तभी न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करा गया है। इसलिए आप ग्रो करोगे क्योंकि आपकी मार्केटिंग अच्छी हुई है, मार्केटिंग सही जगह अप्लाई की गई है। जी दोस्तों तीसरा पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितना पैसा लगाया उसमें से रिटर्न आ भी रहा है या नहीं। आपने अपनी मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्च करा, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग आपके पास पैसा वापस आ भी रहा है? आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने काम तो करा है, तभी आपने उस पर पैसे लगाए। आपने डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करी है, आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी यूज़ करी है, लेकिन क्या उसके हिसाब से रिटर्न आ रहा है? उतने सेल्स के पैटर्न बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? ये शो करेगा आपकी मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस में। अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, जितना आपने पैसा लगाया, जो आपकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है और आपका प्रॉफिट निकल रहा है रेवेन्यू में से, तो अच्छा है, यानी कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेसिक से वर्डों में सही काम कर रही है, चेंज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न उसके हिसाब से नहीं आ रहा है जितना आपसे पैसा लगाया है, 10 रुपये लगाए और 20 का भी काम नहीं हो रहा है जिसमें से आपकी कॉस्टिंग अलग है, तो नुकसान ही नुकसान है। आपने खुद सोचा आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे इस चीज़ के अंदर और रिटर्न आपका 15 का भी नहीं आ रहा है। इसके अंदर आपने अपनी मार्केटिंग एक्सपेंस भी जोड़ना है, भी बहुत सारा एक्सपेंस है मिसलिनियस जो जोड़ने बाकी हैं, तो इसका मतलब कि आपका रिटर्न सही नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो। जी दोस्तों, फोर्थ और लास्ट टिप होने वाली है योर लीड जनरेशन। जी दोस्तों, अब आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई है, आपने पैसे खर्च करे मार्केटिंग करने पे, लेकिन उससे लीड कितनी जनरेट हुई है, कितनी गुड लीड आई है आपके पास, कितना आपने बिजनेस जनरेट करा है ना, वो बात मैटर करती है। आपने मार्केटिंग करी लेकिन आपके पास कस्टमर ही नहीं बने आपके पास नए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। व्यूज़ आ गई, इंगेजमेंट आ गई, लेकिन इवेंचुअली कस्टमर नहीं बना पाया आप, तो वो मार्केटिंग फेलियर है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना तरफ से पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिया मार्केटिंग के अंदर, लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। क्यों? बिजनेस नहीं आया, कस्टमर नहीं बना पाया आप, तो ये भी एक तरीके का मार्केटिंग फेलियर है। होना ये चाहिए जब आप मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हो तो नए कस्टमर आने चाहिए, कस्टमर रिटेंशन भी बढ़नी चाहिए, और आपके पास नए कस्टमर आएंगे तो ही आपकी सेल बढ़ेगी और इवेंचुअली रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस बात का याद रखना है आपको, मार्केटिंग इफेक्टिव जब मानी जाएगी जब नए कस्टमर जुड़ेंगे आपके साथ, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज की रिक्वायरमेंट आज से ही है। तो ये बात कंफर्म है आज की डेट में, अगर बिजनेस आ रहा है तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काम कर रही है, नहीं आ रहा है तो चेंज की ज़रूरत है। जी दोस्तों, आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि आप कैसे चेक करोगे कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, आपके बिजनेस को कोई भी फ़ायदा हो रहा है या सिर्फ पैसे वेस्ट हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।